हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल साइंस। जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं आपको सिजोफ्रेनिया जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी और कैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मदद से इससे बाहर निकला और कैसे ओकल्ट साइंस की और मैंने अपनी डायरेक्शन की। और अगर बात करूँ ओकल्ट साइंस की, थोड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा आगे जाके आप ओकल्ट सीख सकते हो, वैदिक से आगे। देखिए ये प्रॉब्लम कैसे होती है कि क्या ये प्रॉब्लम भी प्लैनेट केतु से ही रिलेटेड है। क्यों है रिलेटेड? क्योंकि सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि आपकी पास्ट लाइफ आपको दिखने लग जाती है। अब नॉर्मल बंदा ये वीडियो को समझ नहीं पाएगा, ये तो वो यहीं पे ही बंद कर दे वीडियो और अपना काम कर ले। और कोई जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो ये समझ जाएंगे मेरी बात कि कैसे होता है कि सपोज़ करो आपने कोई गलत काम किया होगा हमने प्रीवियस लाइफ में 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, तो वैसी ही वो परिस्थिति आपको दिखाएगा कि ये आपने काम किया है। ऐसे आपको चीज़ें थोड़ी मिसमैच सी लगेंगी, दिखेगा कुछ और। इवन कि मे भी आपको रेड आइज़ भी नज़र आ सकती हैं लोगों की आंखों में। ऐसे लगने लगता है कि लोग आपको घूर रहे हैं, कोई मार ना दे आपको। ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुझे कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोई कैमरा टाइप लगा हुआ और आपको फॉलो कर रहा है। आपकी हर एक नज़र है उसके, जो भी आप कर रहे हैं वो आपको उसको पता चल रहा है। एट द सेम टाइम आप एकदम से हैरान रह जाते हो कि जो आप अकेले में भी सोचते तक हो वो बता देता है कि आपने सोचा क्या है। कैसे? जैसे आपने अभी कुछ सोचा मन में कि मैं एग्ज़ाम्पल पे देता हूँ कि मैं यहाँ कुछ सिटी का नाम ले लेते हैं। जैसे कि मैं किसी ए सिटी का नाम लेता हूँ, मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो अभी आपके पास कोई अपना बंदा आएगा और बोलेगा अच्छा कल फिर जाना है तूने वहाँ पे ए सिटी में जाना है। आप हैरान हो जाओगे कि ये तो मैंने मन में सोचा और इमीडिएटली किसने आके वो बोल भी दिया। तो ऐसा होगा, चेहरे अलग अलग, डर लगेगा बाहर जाने में, लोगों में जाने में घबराहट होगी, लोगों में नहीं जा पाए। ज़्यादातर लोग बंद कर लेते हैं कमरे में और बोलते हैं कि कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जी हाँ, आवाज़ें सुनाई ज़रूर देगी, क्योंकि ये एक रहस्यमयी ऊर्जा होती है, मिस्ट्री बोल सकता हूँ। ये प्लैनेट केतु के पास ही है। देखिए राहु और केतु क्या है, राहु को हेड, सिर माना गया और केतु को धड़। तो केतु देख नहीं सकता, इसलिए ये प्लैनेट बहुत ख़तरनाक प्लैनेट है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि इसको डरा ही नहीं सकता कोई भी, देख ही नहीं सकता। तो इस मान लीजिए किसी बंदे का कोई सिर नहीं है, देख नहीं सकता वो, तो आप उसको कैसे डराओगे? ठीक है, ये आसानी से नहीं मानता है। तो ये इस तरह की बाइपोलर डिसीज़ होगी, सिजोफ्रेनिया, कोई भी मानसिक तरह की प्रॉब्लम ये दे देता है। ये कैसे देता है? ये क्योंकि इसको सारी चीज़ें पता है, सारे रहस्य पता है। ये राहु की हेल्प से भी आपको राहु के रोग भी देगा और अपने भी देगा। सिजोफ्रेनिया इसका अपना है, राहु का जो मानसिक तरह से जो हो जाता है, सोने की प्रॉब्लम आ जाती है, इंसोमेनिया बोलते हैं, डिप्रेशन, ये सारा कुछ मिक्स कर देता है। और ये स्थिति भी बहुत ख़तरनाक है किसी के लिए भी। और सबसे ख़तरनाक क्योंकि ये है कि इसको कोई समझ नहीं सकता। कुछ लोग, अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो आपको गलत लोगों के पास लेके जाएंगे, चेलो चपाटों के पास। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपका पैसा भी ख़राब, आपकी लाइफ भी ख़राब, अपने ही आपकी लाइफ ख़राब करेंगे। अपने पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार ज़बरदस्ती लेके जाएंगे आपको। तो ये यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत करिए। अगर हो सकता है किसी का कोई फादर लेवल पे हो, कोई पेरेंट्स बच्चे लेवल पे किसी के साथ हो रखा है, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपके पैसा भी ख़राब करेंगे। नंबर 2, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा देंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के बाद। फिर दूसरा रास्ता होता है, साइकेट्रिक्स पे आ जाते हैं लोग, कुछ मेडिसिन देते हैं। देखिए डिस्क्लेमर मैं इस वीडियो में दे दूँगा, अगर मैं दोनों में चूज़ करूँ, हाँ साइकेट्रिक आप जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जो आपको सोचने का मौका नहीं देगी। आप सोए रहोगे और इवन कि आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। सुबह उठोगे, चाय पानी पीने तक का आपका हिम्मत नहीं होगी। और वहाँ पे भी आपको अपने गालियाँ दे सकते हैं, घर वाले आपके साथ कोई फ़ाइट हो सकती है, कुछ आपको बोलेंगे आपके कुछ करना नहीं आता, अपना ना, ऐसे कुछ करके ताने सुनाएंगे, अपने ही आपको ताने सुनाएंगे। ये भी इसी प्लैनेट से रिलेटेड है, इसलिए ये भी वही रास्ता देता है आपको मोह और माया से बाहर जाने का। एक
सिंपल रास्ता दे देता है। तो ये बीमारी देखिए 7 साल तक रहेगी, ये आप याद रखिए। आप में से कुछ लोग होंगे जो हिम्मती होंगे, है ना, हिम्मती होना चाहिए, क्योंकि बचने का रास्ता यही है, हिम्मत होगी वही बचेगा। देखिए हिम्मत रखिए, आप इससे निकल जाएंगे। परिस्थिति ख़राब होती जाएगी तो आपको सही कैसे करना है इन चीज़ों के बारे में। इवन आपको लगेगा कि आपको अड़ोसी पड़ोसी आपको मारने की साजिश कर रहे हैं, अगर रास्ते में कुत्ते मिल रहे हैं वो भी आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या देख रहे हैं दूसरे। ये रियल में ऐसा होगा, उस बंदे को ही पता चलेगा जिसका ये हो रहा है। दूसरे उसको बोलेंगे इसका माइंड ख़राब है, ये थोड़ा अपसेट है, या इसका थोड़ा हिला हुआ है दिमाग, प्रॉब्लम में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर भी ऐसे ही बोलेंगे ये दवाई खाओ, दवाई और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोलता दवाई छोड़ो, दवाई खाते रहना है आपने, और चिल्ले चपाटे से दूर रहो। साइकेट्रिस्ट के पास जाना ठीक है, उससे बेहतर होगा। और साथ में आपने एक अच्छी और चीज़ें शुरू करनी है अपनी लाइफ को अच्छी और लेके जाने के लिए। देखिए आपके अपने रोक सकते हैं आपको इस रास्ते पे जाने से, क्योंकि वो जो ऊर्जा है जो आपको कहीं और लेके जाना चाहती है वो आपको सही रास्ते पे जाने नहीं देगी। देखिए अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस लाइफ में कुछ ना कुछ रॉन्ग कर्मा ज़रूर किए होंगे, कुछ ना कुछ तरह के कुछ। तो इसमें भी यही वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती कि मांसाहार बिल्कुल त्याग दें, एट ए टाइम त्याग दें। आपने शराब वगैरह को भी हाथ में, किसी तरह का नशा नहीं करना, सिंपल सी बात है। जो आपके गुरु हैं, गुरुद्वारा, चर्च या कहीं भी मस्जिद, मंदिर, कहीं भी जा रहे हैं आप, वहाँ पे इमीडिएटली डेली जाना शुरू करें। डेली 2 टाइम जा सकते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन 1 टाइम तो आपको जाना चाहिए इमीडिएट। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये इसका जो मेन जो प्लैनेट होता है वो प्लैनेट केतु से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उसके उपाय साथ में शुरू कर दीजिए, और देखिए धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, और आप धीरे धीरे दवाई बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे, बिना दवाई के सर्वाइव कर लोगे और चीज़ें सही होने लग जाएगी। तो जो अभी मैंने जोगी वाला वीडियो बनाया था ना अभी, वही इस प्लैनेट के भी बारे में है कि आपने क्या चीज़ें शुरू करनी है। कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर देनी है, दूध रोटी वगैरह, 7 तनाजा का दान करना है, वाइट ब्लैक कंबल का दान करें। सर्दी में है, सर्दी में जाके कर दें, अगर सर्दी नहीं है तो कहीं धर्मशाला वगैरह धर्मस्थान पे कर दें। गुरु के अपने गुरु के नज़दीक जाइए। गुरु मतलब जरूरी तो ना, आजकल के लोग ना गुरु बना रखे हैं जी, मैं फ़लाने का नाम लिया है, फ़लाने का लिया है। कोई चक्कर नहीं, किसी बंदे का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने लिया है तो वो कहाँ जाके उससे मिलता है, कोई मिलता है आज की डेट में? कोई किसी को बोल देते हैं मैंने उसका नाम लिया है, वहाँ पे चौंकी लगा के आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, नो नीड, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु का मतलब है आपने सिखिज़्म में है तो गुरुद्वारा साहब को गुरु, सिखिज़्म में किसी भी गुरु गोबिंद सिंह को गुरु मान सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे जाइए, है ना। गुरु ग्रंथ साहब, उनको गुरु के रूप में आप उनकी शरण में जाइए, ठीक है। पंजाब कोई भी लैंग्वेज है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में किसी भी तरह आप उनसे बात करिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए प्लीज़। तो वो आपके लिए रास्ते बनाने शुरू कर देंगे। यकीन मानिए, आप थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ जाइए और अपनी प्रॉब्लम किसी भी लैंग्वेज में बोल दीजिए। कोई मंत्र में बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई श्लोक नहीं बोलने है वहाँ जाके। इसी तरह मंदिर में जा सकते हैं, शिव मंदिर। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो एक मंदिर ख़ास बता रहा हूँ, अगर वहाँ सभी जा सकते हैं, वहाँ सभी को जाना चाहिए। दुर्गा माता की शरण में जाइए, सारे हल मिल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखिए, और इससे रिलेटेड और दान में बताना है, 7 तनाजा का दान बताया है, चिड़ियों को दे सकते हैं, कुत्तों की सेवा, गुरु का आशीर्वाद, माँ दुर्गा टेंपल जाइए। और एक जो निवारण मंत्र है इसको तो आप रट लीजिए और सुबह शाम करिए मिनिमम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसका तो सुबह शाम जाप करना शुरू कर दीजिए। जो बंदा मैक्सिमम कर सकता है मैक्सिमम करे, उठते बैठते कर सकते हैं। कोई इसमें कोई भी शर्म नहीं है, कोई भी किसी तरह का वहम नहीं रखना है कि गलत है फलाना है। बस इनको सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मैं लिख भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए इसको। बस
आपने ये तो बहुत ही ईजी है, आप याद करिए और देखिए जो भी आप परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। जिस गुरु की आप शरण में जा रहे हैं उसको स्पष्ट आपको वहाँ पे जाके अपना पूरा देना है कि हाँ मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपने मन में अपने धारण कर लेना भी हाँ ये सॉल्व हो जाएगी। बस ऐसा नहीं कि 2 दिन में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपको कम से कम 40-50 दिन जाने के बाद ना चीज़ें में सुधार नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई और किसी तरह में क्वेश्चन है आप कमेंट कर सके पूछ सकते हो, तो मैं इस श्रृंखला को भी आगे बढ़ाऊँगा और धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगा कि ऐसे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं। सो आई होप कि आप अच्छी तरफ जाएंगे और अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय नाउ।